नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य आज आप लोगों के सामने स्वास्थ्य से संबंधित तीन महत्वपूर्ण काम यानी तीन महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। अगर इस तीन जानकारी को आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं या ये तीन काम आप डेली करते हैं तो दोस्तों लिखित ले लीजिए, जिस दिन आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन आप डेट डाल के एक कागज पे लिख के रख दीजिए और उसी दिन से ये तीन काम करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आप 28 दिन के बाद जो आपके शरीर में बदलाव होगा उस बदलाव से आप खुद चौंक जाएंगे। अगर आपको ब्लड शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या दोस्तों पेट से संबंधित कोई समस्या है, जैसे आपका पेट फूलता है, आपको गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, कब्ज की शिकायत है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें 28 दिन में अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। और आज के वीडियो में हम दवा से संबंधित कोई जानकारी ही नहीं शेयर करेंगे, टोटल पे टोटल आपके दिनचर्या में बदलाव करेंगे, दिनचर्या में बदलाव। और ये बदलाव मैं पिछले 30 साल से अपने साथ कर रहा हूँ और ये तीन काम मैं डेली रोज करता हूँ, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, मैं इस तीन काम को कभी स्किप नहीं करता हूँ। अगर आप भी करते हैं तो दोस्तों आप विश्वास मानिए सारी बीमारियों से आप दूर रहें। दोस्तों मैं कभी एक टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती हमको, और हमें को ही नहीं हमारे पूरे परिवार को भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम सभी लोग इन तीन काम को करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके वो तीन काम के बारे में जानते हैं जिसे आपको करना है। सबसे पहले ये जान लीजिए हम बीमार क्यों होते। दोस्तों आज की गलत दिनचर्या, गलत लाइफ स्टाइल, ये सारी चीज़ें हमें बीमार बना रही हैं। तो सबसे पहले काम जो करना है आज से अभी से शुरू कर दीजिए और लिख के रख लीजिए, बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे वो जूस हो, और चाहे वो कोई लिक्विड पदार्थ हो, चाहे वो ड्राई टाइप में कोई भी चीज़ हो, जैसे बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट, ये जितने भी डिब्बा पैकेट बंद सामान है आप इन्हें नहीं खाएंगे। बाहर की A to Z कोई चीज़ नहीं लेना है, तो मतलब नहीं लेना है। और ये सारी चीज़ें किससे बनती है? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइंड, डबल रिफाइंड पामोलिन या डालडा में छाना जाता है। छानने के बाद एक प्रोसीजर से गुजरती है। उसके बाद दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों आप जानते हैं बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीने, ब्रेड की एक्सपायरी 3 से 4 दिन, टोस्ट की एक्सपायरी 3 महीने, आइसक्रीम की एक्सपायरी साल भर। इसी तरह से जितने भी लिक्विड या पैकेट बंद, डिब्बा बंद सामान है, इनकी एक्सपायरी होती है। बन किससे रहा हमने पहले बताया, बना आज रहे हैं, दे रहे हैं 6 महीने बाद खाने को। तो 6 महीने तक क्या ऐसे सुरक्षित रह सकता है? नहीं रहेगा। इसमें फफूंदी लग जाएंगी, इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, इसमें दोस्तों ये सड़ने गलने लगेगा। तो सड़े गले ना, कीड़े मकोड़े ना लगे, इसके लिए एक प्रकार का इसमें प्रिवेंटिव डाला जाता है, जिसे आप कीटनाशक कह सकते हैं। इस कीटनाशक सारे वेस्ट पदार्थ जब आप खाते हैं तो जाके आपके आंतों में चिपक जाते हैं और धीरे धीरे आपके आंते में एक मोटी लेयर बन जाती है, जिससे आपके आंतें दूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। फिर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी दिक्कतें होने लगती है, आपके शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ें आज से अभी से खाना बंद कर दीजिए। पहला कदम आपको उठाना है। धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब का, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना है, सारी चीज़ों को त्यागना है 28 दिन के लिए। ये पहला कदम उठाना है।
दूसरा कदम आपको क्या उठाना है, दूसरा कदम आपको क्या करना है, रोज रोज अपने खाने में एक बदलाव करना है। रोज का शाम का खाना, मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूं, दिन में आप चाहे जब खाइए, रात के खाने में सिर्फ बदलाव करना है। रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना है। अगर गर्मी में सूर्य 7 बजे डूब रहा है तो आपको 6 बजे खाना खा लेना है। इससे 6 बजे जो खाना खाएंगे एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा। रात के खाने में मसालेदार खाना नहीं होगा, तली भुनी चीजें नहीं होंगी, डेयरी प्रोडक्ट नहीं होगा, आपका फल और जूस नहीं होगा, एकदम हल्का सुपाच्य रात का खाना है आपका। और जब दोस्तों आप सूर्य डूबने के पहले यानी 6 बजे खाना खाएंगे और 10 बजे सोने जाएंगे तो 3 से 4 घंटे में ये आपका खाना पूर्ण रूप से पच जाएगा। अब आप जब सोने जाएंगे तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूरा सोएंगे और शरीर के सारे आर्गन चाहे ऊपर के चाहे अंदर के आपके रेस्ट मुद्रा में होंगे। और जब शरीर के हमारे आर्गन रेस्ट मुद्रा में होते हैं, आराम करते हैं, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारी को ठीक करना शुरू कर देता है। और जब हम उपवास में होते हैं, यहाँ पे उपवास हो रहा है 16 घंटे का, कैसे हो रहा है दोस्तों, आप 6 बजे खाना खाए हैं, अगले दिन आप 10 से 11 बजे खाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 16 घंटे का उपवास हो गया। और जब हमारा शरीर उपवास में होता है तो हमारा शरीर अपने आप को साफ सफाई कर लेता है, अपने आप की साफ सफाई कर लेता, आप दोस्तों बीमारी दूर हो जाती है। और जो आपको रात में हार्ट अटैक आता है, रात में ब्रेन हेमरेज की शिकायत होती है, रात में पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है, और रात में जो आपको पेट फूलता है, गैस एसिडिटी होती है, कभी नहीं होगी, पूरी जिंदगी में नहीं होगी। और अगर हो रही है तो धीरे धीरे कवर हो जाएगी। 28 दिन के लिए दूसरा काम करना है। तीसरा काम जो करना है सबसे महत्वपूर्ण ये भी, और तीनों काम महत्वपूर्ण है। तीसरा काम जो आपको करना है दोस्तों, 4 से 5 बजे आपको उठना है किसी भी कीमत पर। 4 से 5 बजे उठने के बाद तुरंत बासी मुंह आप जाइए किचन में, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी गर्म करिए। अगर आप दोस्तों मोटापे के शिकार है या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो दोस्तों उसी में आधा नींबू निचोड़ लीजिए, और नहीं तो ऐसे सादा पानी गुनगुना करके 2 से 3 गिलास आराम से बैठ के सिप करके पीजिए। खड़े होकर नहीं, बैठ के पीना है। पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है किसी भी कीमत पर। अब 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे आप अपने आप के साथ बिताना है। 2 घंटे हमको अपने आप के साथ बिताना है। आपके साथ मोबाइल फोन्स नहीं होगा, आपके साथ कोई मित्र दोस्त नहीं होंगे, क्योंकि ये आपको डिस्टर्ब करेंगे। आप अपने आप को घर से बाहर कर लीजिए, किसी फील्ड या पार्क में जाइए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। अब वहीं पे आपको सबसे पहला काम करना है 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, और इसे तेज गति से करना है। 1 मिनट में 60 से 70 कदम होने चाहिए। जब आप इस गति से मॉर्निंग वॉक करेंगे तो दोस्तों आप इसे 20 से 25 मिनट में कवर कर लेंगे, और आपको इसे 20 से 25 मिनट में ही कवर करना है। अब जब आपका मॉर्निंग वॉक कवर हो जाए दोस्तों, वहीं बैठ के 2 योगा करना है। पहला योगा अनुलोम विलोम, इसे आधे घंटे कंटिन्यू। दूसरा योगा है कपालभाति, 15 से 20 मिनट। इसके बाद आप वहां पे दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चूमिए, जैसे आपकी क्षमता है, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ करना है। और दोस्तों उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। आपके शरीर में 2 माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। और हमें दोस्तों सब कॉन्शियस माइंड को जागृत करना है। सब कॉन्शियस माइंड को जागृत करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक रहना पड़ेगा, हमेशा सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी, हमें हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा, हमें हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। हमें किसी के प्रति कोई बुराई की भावना नहीं रखनी चाहिए, ना तो द्वेष रखना चाहिए। क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड एक प्रकार का पागल होता है, इसे कुछ नहीं पता होता है। अगर आप दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो सिर्फ इसे ये पता है कि बुरा करना है, किसके साथ करना है इसे नहीं पता है।
वो दूसरे के साथ ना करके आपके साथ ही कर देगा। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सकारात्मक सोच के साथ ध्यान करना है। और ध्यान में सोचना क्या है, अगर आप 40 साल के हैं, यानी जितने उम्र के हैं उससे 20 साल माइनस करके, आप 40 साल के हैं तो सोचिए आप 20 साल के हैं, अगर आप 60 साल के हैं तो सोचिए आप 40 साल के हैं। ये सोच करके वही सोचिए, वही इमेजिन करिए जब आप 20 साल के थे, तो 20 साल की उम्र में आप क्या करते थे, आपके अंदर कौन सी एक्टिविटी थी, आप कितने फुर्तीले रहते थे, कैसे आप कपड़ा पहनते थे, कैसे आप चलते थे। या आप अगर 60 साल के हैं तो 40 साल के जब आप थे तो उस समय आप क्या करते थे, कौन सी सर्विस करते थे, किस तरह से आप चलते फिरते थे, किस तरह से आपके अंदर एनर्जी थी। यही सोचना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। यही इमेज आपके सामने आनी चाहिए। धीरे धीरे आपका माइंड उसी तरह से आपको एक्टिव कर देगा, उसी तरह से आपको एक्टिव कर देगा और आपके अंदर वही जोश भर देगा। फिर देखिए दोस्तों, ये 3 काम आप अगर कंटिन्यू 28 दिन तक कर लिए, कंटिन्यू 28 दिन तक, 28 दिन के बाद आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। 28 दिन के बाद आप खुद ये काम करना शुरू कर देंगे और दोस्तों 3 महीने के अंदर आप देखेंगे आपका शरीर अपने आप को रिपेयर कर लेगा, यानी आपके शरीर का पुनर्निर्माण हो जाएगा, आपके शरीर का पुनर्निर्माण हो जाएगा। जिस तरह से एक पेड़ है हवा के झोंके से टूट गया किसी कारणवश, तो यह पेड़ कुछ दिन में अपने आप को फिर निकल जाता है। इसी तरह से दोस्तों आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा, पुनर्निर्माण हो जाएगा। दोस्तों ये करके देखिए, फिर 28 दिन बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपके शरीर में बदलाव आया। दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग ये 3 काम डेली करें और अपने परिवार को दवा से मुक्त रख दे। दवा से मुक्त आप भी हो सकते हैं, आपका पूरा परिवार भी हो सकता है, आपके यार दोस्त रिश्तेदार भी दवा से मुक्त हो सकते हैं। सिर्फ ये 3 काम करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, आज से, अभी से। क्या आप हमारी इस जानकारी को आगे बढ़ाना चाहेंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह से और आयुर्वेदिक दिनचर्या अपनाना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए और दोस्तों हमें उत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।